सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। पौलुस कहते हैं यहाँ पे कि अब जो यीशु मसीह में है, जो परमेश्वर में है, जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। वे शरीर के अनुसार नहीं चलते, शरीर के लालसाओं को पूरी नहीं करते, परंतु वह आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। वचन कहता है यहाँ पे, क्योंकि जो जीवन की आत्मा है वह क्या कर दिया है, हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आमीन। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को यहाँ भेजा, संसार में भेजा, और उसके शरीर में क्या किया, हमारे पापों को उसके शरीर में लाद दिया, हमारे ही पापों को। हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि 5वां वचन कहता है, यहाँ पे पौलुस कहते हैं, जो व्यक्ति शारीरिक है वो लोग क्या करते हैं, शरीर की बातों पर ही मन लगाते हैं, शरीर के अभिलाषाओं पर मन लगाते हैं। हालेलुया। परंतु जो आत्मिक लोग हैं वे आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट हैं, लुचपन, चोरी, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, गाली देना मुंह से, ये सब आदि। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि जो शरीर पर मन लगाते हैं वह परमेश्वर से क्या करते हैं, बैर रखते हैं, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आमीन। पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति क्या करता है, नाना प्रकार के पाप करता है, बुराई करता है, लुचपन करता है, जैसे मैंने बताया, मुंह से गाली बकना, व्यभिचार करना, शरीर के लालसाओं को पूरी करना। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आमीन। यहाँ पे पौलुस कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा हो। हालेलुया। आत्मिक दशा में हो। जब हम मसीह को पहन लेते हैं, जब हम मसीह के अनुसार चलते हैं
तो हम क्या करते हैं, शरीर की किसी भी अभिलाषा को पूरी नहीं करते। आमीन। क्योंकि आत्मा हमें चलाता है। हालेलुया। तब हम क्या करते हैं, हम शारीरिक रीति से बिल्कुल नहीं चलते, परंतु आत्मिक दशा से चलते हैं, आत्मिक रूप से। आमीन। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। यहाँ पे वचन कहता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। यदि मसीह का आत्मा हमारे अंदर है तो हमारा जो पाप का देह है वह क्या है, मरा हुआ है। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परंतु आत्मा हमारा जीवित है धर्म के कारण। आमीन। हालेलुया। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, पौलुस कहते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर के आत्मा ने, हालेलुया, यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है। जो आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने यानी परमेश्वर ने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह परमेश्वर तुम्हारी नाशवान शरीर को भी अपने आत्मा के द्वारा क्या करेगा, जिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि वह आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। आमीन। अंतिम दिन की बात कर रहे हैं पौलुस यहाँ पे। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। आमीन। यहाँ पे वचन कहते हैं कि पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। पौलुस कहते हैं यहाँ पे कि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि हम शरीर के अनुसार चलेंगे, जैसे वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:16 और 17 में। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा उसे स्वयं परमेश्वर नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हम लोगों को बोलते हैं परमेश्वर तुम पवित्र हो, इसीलिए तुम अपने शरीर में गंदे गंदे काम करके अपने शरीर को भ्रष्ट ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूं, कहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए हम शरीर के अनुसार नहीं चल सकते। हालेलुया। क्योंकि हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो क्या करेंगे, मरेंगे, यहाँ पे वचन कहता है। हालेलुया। और यदि हम जो आत्मा हमें मिला है, पवित्र आत्मा, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को हरा सकते हैं, अपने शरीर के कामों को हरा सकते हैं। हालेलुया। उसकी क्रियाओं को मार सकते हैं और फिर हम क्या करेंगे, जीवित रहेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में रहेंगे, परमेश्वर के दृष्टि में रहेंगे। हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि वचन कहता है कि जितने भी लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, उसके चलाने के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि तुमको गुलामी की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर डर जाओ, भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, परंतु बच्चों की तरह आत्मा मिली है तुमको। हालेलुया। जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। किसको? परमेश्वर को। आमीन। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और यदि संतान है तो वारिस भी,
वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन। यहाँ पे वचन कहता है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, उसके संतान हैं। हालेलुया। और यदि संतान है तो वारिस भी हैं। हालेलुया। वारिस यानी कि बाप का जो कुछ भी रहता है वह बेटा का रहता है। हालेलुया। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, उसके संग वारिस हैं। हालेलुया। कि जब हम उसके साथ यानी परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। उसके साथ हम भी महिमा पाएं। आमीन। हम भी उठाए जाएं। हालेलुया। वहाँ वचन यहाँ पे कहता है। आमीन। भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। हालेलुया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में, हालेलुया, इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के गुलामी से क्या करना चाहता है, छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की आज़ादी प्राप्त करने की क्या कर रही है। हालेलुया। बाट जो रही है। आमीन। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। हालेलुया। पौलुस कहते हैं कि हम भी अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। हालेलुया। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। जब हम छुटकारे की बाट जोह रहे तो हमारा उद्धार हुआ है कहते हैं पौलुस यहाँ पे। आमीन। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। हालेलुया। वचन यहाँ पे कहता है कि हम जिस अनदेखी वस्तु की आशा रखते हैं और जब वह सामने आ जाती है तो फिर आशा कोई काम नहीं रहा वहाँ पे। हालेलुया। क्योंकि वो चीज़ मिल चुका जिस चीज़ का हम आशा रखते हैं। वचन कहता है यहाँ पे क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते हैं, उसकी इंतजार करते हैं। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में जब हम टूट जाते हैं तब हमारी सहायता करता है। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। जब हम बहुत टूट जाते हैं, तकलीफ़ों पे रहते हैं, तब हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम केवल परमेश्वर के सामने बैठते हैं और फिर आत्मा हमारे अंदर से होकर क्या करते हैं, परमेश्वर से बातें करते, उससे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है हमारे लिए विनती करता है। आमीन।
जो हमारे समझ से क्या है, बाहर है, हमारे बयान से भी बाहर है। हालेलुया। हमारे मन के अंदर से, हमारे मन के अंदर की बातों को लेकर जो पवित्र आत्मा है वह परमेश्वर से विनती करता है। हालेलुया। और मनों का जांचने वाला जानता है, और जो परमेश्वर है जो हमारे मनों को जांचता है वह क्या करता है, जानता है कि आत्मा की क्या मनसा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है। आमीन। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वह परमेश्वर के लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से विनती करता है। आमीन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हालेलुया, पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो भी लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। लेकिन उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है परमेश्वर ने। हालेलुया। और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पौलुस कहते हैं कि हम इन सब बातों के विषय, जब उसने हमें धर्मी ठहरा दिया और उसने महिमा भी दी, हालेलुया, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। पौलुस कहते हैं हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। पौलुस कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र, अपने निज पुत्र, अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। तो वह सब कुछ हमको क्यों न देगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा। पौलुस यहाँ पे कहते हैं परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने अपने लोगों को धर्मी ठहरा दिए तो उस पर कौन दोष लगा सकता है, कोई भी नहीं। हालेलुया। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। जिन्होंने मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आमीन। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। आमीन। पौलुस कहते हैं कि हमें कलेश भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। न संकट, न उपद्रव, न अकाल, न नंगाई, चाहे जितनी बड़ी भी विपत्ति आ जाए फिर भी परमेश्वर से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। चाहे कितनी भी तकलीफें आ जाए, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, परंतु हम इन सब बातों में हम उसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हालेलुया, जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम जयवंत से भी क्या हैं, बढ़कर हैं।
क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है क्या करेंगे, अलग ना कर सकेंगे। हालेलुया। चाहे जितनी भी विपत्तियां आ जाए, जितनी भी तकलीफ आ जाए, परंतु हमें परमेश्वर से कोई भी विपत्ति अलग नहीं कर सकेगा। हालेलुया। ना ऊंचाई, ना नीचाई, ना सामर्थ, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता है। स्वर्गदूत भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दिन वचनों द्वारा। सभी को जय मसीह की।